जो बात शेख साहब चल रही है, जो जिसका जिक्र लोधी साहब ने भी किया, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक खुददारी का मौका है, पाकिस्तान को पैरों पे खड़ा होने का मौका है। ये किस तरह किया आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे तो खुददारी सामने आएगी, या पाकिस्तान इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो खुददारी सामने आएगी। लेकिन ये जो भी हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये ठीक है, इसको हम खामोशी से आगे निकल जाएं लेटर गेट वाले मामले को लेकर? ये बस बहुत कुछ हो गया है, ये आप समझते हैं इसमें कुछ बाकी है, कुछ और होना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ हकीकत पे अपनी बातें करने चाहता हूँ। और आपकी जो माशी सूरत हाल है, उस माशी सूरत हाल में आप कहें कि साहब हम खुददार कौम हैं, हम सबको ठुड्डा मारेंगे, ये आप कर नहीं सकते। हाँ। ये पहचानना ज़रूरी है कि आपके पास इस किस्म की हिम्मत है नहीं कि आप कहें कि साहब हम सबको ठुड्डा मार रहे हैं, हम चीन से जो इमदाद मिलेगी, और चीन बेचारा भी एक हद तक आपकी मदद कर सकता है, उनकी अपनी भी मुश्किलातें हैं। अभी उनके साथ जो कोविड का मसला हो रहा है, उनकी जो 5.5 की ग्रोथ उन्होंने कही है, उस पर पहुँचना उसके लिए उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि एक दुनिया एक ख़ास मोड़ पे है, और उस मोड़ में हमें अपने लिए जगह ढूंढनी है, और वो जगह इस तरह नहीं ढूंढी जाती कि सब हम खुददारी के नाम में अपनी माशी सूरत हाल को और डुबो दें। अच्छा जनरल साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है शेख साहब का कि पाकिस्तान की मईशत को पहले मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, अगर मईशत की तरफ निकलेंगे तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि मईशत में तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं, जो बात आज हो रही है, आपके ख्याल में ये लेटर गेट वाला मामला यहाँ क्लोज हो गया, या इसको आगे लेके कहीं पर जाके कंक्लूड करना है, मुतमईन करना है, सबको मुतमईन होना है, ऐसा कुछ है? देखिए, शेख साहब की बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई शख्स इख्तलाफ नहीं कर सकता। सही बात कि आप अगर इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है तो फिर आप दस्तनगर हैं लोगों के, भीख मांगने पर जाएंगे तो फिर लोगों का ये हाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी सर्वाइव कर गया, 20 साल लड़ गया दुनिया की सब बड़ी ताकत से। तो ये दोनों मिसालें हमारे सामने हैं। अब जो चाहे वो कर सकते हैं। इसका मिडिल कोर्स भी है कि हम एक तो ये लेटर गेट है, इसका एक जी सर, जिसके ऊपर मुकम्मल एक कमीशन बनना चाहिए, और वो कमीशन बन के मामलात को सामने लेके आए और वो बताए कि भाई पाकिस्तान के साथ क्या होता रहा है, क्या हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ मसाइल क्या है। और इसमें हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स हैं, वो शामिल हो जाए, हमारे जो सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल हो सकते हैं, और तमाम मुल्क के इदारे उनको जवाब दे हो इस कमीशन को, और वो उसका जवाब दे इसका। ठीक है, तभी जाके कहीं बात पहुंचेगी। ये मामला खत्म नहीं हुआ, मामला खत्म नहीं, इसलिए खत्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी ने इसको अपना एक नैरेटिव का हिस्सा बनाया हुआ है। जब तक वो इससे पीछे नहीं हटेंगे, जब तक अवाम उनकी बात सुनने से बात खत्म नहीं होगी, ये बात बढ़ती जाएगी। और आप ये देख रहे हैं कि हर आने वाले दिन के साथ उनकी सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। और ये जो मौजूदा सेटअप है, जिसमें 17 या 18 या 20 पार्टियां मिलकर बैठी हुई हैं, जो हर रोज लड़ रही हैं आपस में, जिनमें से जो इंक्लूडिंग दी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, 22 लोग जमानतों पर हैं। सिंध के गवर्नर, जो एक्टिंग गवर्नर हैं, जो स्पीकर भी हैं, वो अपने घर में सब जेल से बैठ के सारा कुछ काम कर रहे हैं। क्या इसी तरह पाकिस्तान चलेगा? ये वो चीजें हैं जो दुनिया को इनकरेज करती हैं पाकिस्तान को कान पकड़ने के लिए, कहां से खींचने के लिए। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।